अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं असलैन आफ्ताब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल असलैन आफ्ताब ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि मैं आज आपको 3 कनाल जगह जो है वो दिखाने वाला हूं। उसको हमने किस तरीके से काश्त किया है, उसको अब तक हमने कितने पानी लगा दिए हैं, और उसको हमने कौन सी खुराक दी है, ज़मीन की तैयारी के वक्त कौन सी खुराक दी है, और उसको हमने किस तरीके से काश्त किया है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं भी आपको दिखाता हूँ, कैमरा में आपको गंदम की तरफ लेके जाता हूँ और पूरी डिटेल बताता हूँ कि इस गंदम काश्त करने से पहले इस ज़मीन में क्या था, उसको हमने कैसे उसकी कटाई की, कैसे हमने ज़मीन को तैयार किया, तैयारी के वक्त कौन सी खाद दी, और उसके बाद ये हम लेट हो गए थे तो इसको हमने किस तरीके से गंदम को काश्त किया, पानी कब लगाया, अब तक कितने पानी लग चुके हैं, अब तक इसको कौन कौन सी खुराक दे चुके हैं। तो चलते हैं, गंदम आपको दिखाते हैं, साथ में आपको डिटेल भी बताते हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इस वक्त ये जो आप गंदम देख रहे हैं, गंदम काश्त करने से पहले इस ज़मीन में मैं आपको बताता हूँ ज्वार थी, चरी भी बोलते हैं और ज्वार भी बोलते हैं। तो वो अभी तक खड़ी हुई थी, गंदम का टाइम आ चुका था तो हम लेट हो चुके थे। फिर हमने ज्वार की कटाई करवाई, ज्वार को काट के हमने रख लिया, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जानवरों को हम डाल रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं, जब ज्वार की हमने कटाई की तो जनाब हम लेट हो चुके थे। उस वक्त हमें लग रहा था कि जनाब हम लेट हो चुके हैं, लेट हो रहे हैं, गंदम काश्त करने का टाइम जो है वो गुज़र रहा है। जनाब जब ज्वार की कटाई होगी, ज़मीन खाली होगी, ज़मीन जैसे ही खाली हुई तो इसको हमने आप बता लें कि इसको हमने दुआर लगाई है, यानी कि ट्रैक्टर की मदद से हमने इसकी ऊपर यानी कि 2 दफ़ा हल चलवाए। हल चलवाने के बाद जनाब हमने क्या काम किया कि इसके ऊपर हमने 1 दफ़ा जो रूटा है वो भी चलवाया। उसके बाद हमने क्या काम किया, हमने ये 3 कनाल जगह है, यहाँ से लेके वहाँ पे जहाँ पे आप मोटरसाइकिल देख रहे हैं, यहाँ तक ये टोटल 3 कनाल जगह है। तो 3 कनाल जगह में हमने सिंगल सुपर दानेदार के जो 2 तोड़े हैं, यानी कि 2 बोरियां सिंगल सुपर दानेदार जो है वो हमने इसमें डाली है। उसका छट्टा लगा दिया। छट्टा लगाने के बाद फिर जनाब हमने इसमें एक दफ़ा फिर हल चलाए। हल चलाने के बाद इसके ऊपर हमने तकरीबन जो बीज है वो हमने 3 कनाल के हिसाब से इसमें बीज डाला। बीज डालने के बाद फिर हमने 1 दफ़ा इसके ऊपर हल चलवाए ट्रैक्टर की मदद से। ट्रैक्टर की मदद से हल चलवाने के बाद इसके ऊपर हमने सुहागा कर दिया ट्रैक्टर की मदद से। तो जनाब ये ज़मीन भी तैयार होगी, इसमें बीज भी हो गया, लेकिन ये ज़मीन का वत्तर नहीं था क्योंकि इसको हमने पानी नहीं लगाया था। तो जनाब फिर हमने क्या काम किया, उसी वक्त उसी दिन हमारी नहर की पानी की बारी थी, तो जनाब फिर हमने इसको पानी लगा दिया। जैसे हमने इसको पानी लगाया, पानी लगाने के बाद इसकी जर्मिनेशन हुई। जर्मिनेशन होने के बाद अब हमने इसको दूसरा पानी लगा दिया है। दूसरे पानी पे इस वक्त हमने इसको कोई खाद नहीं दी है, कोई अभी तक हमने इसको स्प्रे नहीं किया है। आपके सामने रिज़ल्ट है। मुझे ये गंदम पसंद नहीं आई है क्योंकि जैसी गंदम मैं चाहता था वैसी इसकी जर्मिनेशन भी नहीं हुई है, और ये लेट होने की वजह से इसकी मुकम्मल जो है, आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, उस मज़े के साथ ये नहीं इसने जर्मिनेशन की, इसके उतने शगुफ़े नहीं निकले हैं। तो अब इसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता जाऊंगा कि ये पार्ट 1 है। इसके ऊपर मैं लिख भी दूंगा कि ये 3 कनाल जो हमने गंदम काश्त की है, जिसकी वीडियो मैं बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, उसके ऊपर पार्ट 1 लिख दूंगा। जब हम इसको खुराक डालेंगे तो वो हम पार्ट 2 में शामिल करेंगे। तो ये तरीक़ेकार है, इस तरीके से हमने इसको काश्त किया है। तो जनाब काफ़ी दोस्तों की जर्मिनेशन भी बड़ी मज़े के साथ हुई है। अब काफ़ी दोस्तों को ये पसंद भी आ रही होगी कि यार ये तो बड़े अच्छे तरीके से इसकी जर्मिनेशन हुई है, लेकिन ये हकीकत में आपको बता दूं मुझे पसंद नहीं आई। हर बंदे की होती है अपनी अपनी सोच, लिहाजा मुझे ये गंदम पसंद नहीं आई क्योंकि इसको हमने इसकी ज़मीन की जो तैयारी की थी वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से हमने इसकी तैयारी की थी। तो अब तक इसको दूसरा पानी लगा दिया, ऊपर से अभी तक हमने इसको कोई किसी किस्म की खाद नहीं दी है, कोई स्प्रे नहीं की है।
بہت سارے دوستوں نے اس طریقے سے بھی گندم کاشت کی ہوگی جن کی بڑی اچھے طریقے سے جرمینیشن بھی ہوئی ہے، ان کے گندم کے شگوفے بھی بڑے زیادہ نکلے ہیں اور ان کی اس وقت گروتھ بھی بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہوگی۔ لیکن اس گندم کو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، یہ لیٹ کاشت کرنے کی وجہ سے اور اس کے نیچے بیج ہم نے سارا خوراک گندم میں جو کھاد ہم نے دی ہے، جو بیج دیا، اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ہل سواگا لگا کے تو جناب اس کو پانی لگا دیا، اس کی مکمل پورے طریقے سے جرمینیشن نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے۔ آپ کو دکھا دیا، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے اور اس طریقے سے کس دوست نے گندم کو کاشت کیا ہے وہ آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے۔ کتنے ایکڑ آپ نے گندم کاشت کی ہوئی تو وہ آپ نے لازمی بتانا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، دعاؤں میں رکھیے یاد۔ اللہ حافظ۔